स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में। पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस को लेकर एक बार पुनः उपस्थित हैं। आइए देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है। पौधों में जो है अर्धसूत्री विभाजन जो है किस में होता है? ऑप्शन ए में दिया है मूल शीर्ष में, बी में दिया है पराग कणों में, सी विकल्प में दिया है तने में और डी में दिया है पराग कोश में। आप सभी भाई बहन जो है उत्तर लगातार जो है करते चलेंगे। देखिए, पौधों में जो है अर्धसूत्री विभाजन जो है पराग कोश में होता है, जहां परागण की क्रिया द्वारा जो है निषेचन की क्रिया जो है संपन्न होती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। मानव रुधिर वर्ग की खोज जो है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग उत्तर करेंगे। मानव रुधिर वर्ग की खोज जो है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन ए में दिया है कार्ल लैंडस्टीनर ने, बी में दिया है जेनिंग्स ने, सी में दिया है पैंटिन एवं मास्ट ने, डी विकल्प में दिया है कार्ल मार्क्स ने। चलिए, मानव रुधिर वर्ग की खोज जो है सर्वप्रथम किसने की? तो आपका उत्तर होगा कार्ल लैंडस्टीनर ने। और इसकी खोज जो है इन्होंने 1901 में की थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, आपको बताना है इनमें से जो है एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है स्पाइरोगायरा, बी में दिया है विषाणु, सी विकल्प में दिया है पैरामीशियम और डी में दिया है हाइड्रा। चलिए उत्तर आने चाहिए आप सभी के। देखिए, पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव वह जीव होते हैं जिनके शरीर का निर्माण जो है मात्र एक ही कोशिका से होता है, अर्थात जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैरामीशियम। प्रश्न नंबर 4 पर चलेंगे। निम्न में से कौन सा पादप जो है उत्पाद साबुन का विस्थापन है? देखिए, प्रश्न यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। ऑप्शन ए में दिया है रुद्राक्ष, बी में दिया है रीठा, सी में दिया है तेंदू और डी में दिया है उपरोक्त सभी। चलिए, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद जो है साबुन का विस्थापन है? देखिए, उपरोक्त सभी आपका उत्तर नहीं होगा। रीठा जो है पादप का उत्पाद होता है जो साबुन का विस्थापन है। रीठा का प्रयोग जो है बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आपसे प्रश्न पूछ रहा था कि इनमें से जो है कौन सा पादप उत्पाद जो है साबुन का विस्थापन है, तो आपका उत्तर होगा रीठा। हमने अभी बताया कि रीठा का प्रयोग जो है बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि जो है कौन सी है? ऑप्शन ए में दिया है विचार गोष्ठी एवं श्रुत लेख, बी विकल्प में दिया है श्रुत लेख एवं दिया गया कार्य, सी में दिया है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, डी विकल्प में दिया है व्याख्यान एवं श्रुत लेख। चलिए, इनमें से जो है आपको बताना है कौन जो है सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। देखिए, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना जो है शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है इनमें से? चलिए, आपको बताना है इनमें से जो है कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। उत्तर करेंगे आप सभी मित्र। ऑप्शन ए में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में दिया है नाइट्रस ऑक्साइड, सी में दिया है हीलियम और डी में दिया है मीथेन। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह जो है ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है और देखिए मीथेन भी है, लेकिन हीलियम जो है
ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए 7वें प्रश्न पर चलेंगे, देखेंगे क्या पूछ रहा है। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए में दिया है लेपीज, बी में दिया है यू आकार की घाटी, सी विकल्प में दिया है वी आकार की घाटी और डी में दिया है जलप्रपात। चलिए आपको बताना है किस स्थलाकृति का निर्माण जो है हिमानी द्वारा हुआ है। देखिए यू आकार की घाटी का निर्माण जो है हिमानी द्वारा हुआ है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। निम्न नदियों में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए में दिया है ताप्ती नदी, बी में दिया है सुवर्ण रेखा, सी विकल्प में दिया है नर्मदा और डी में दिया है सिंधु नदी। चलिए जवाब करेंगे आप सभी। कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है? क्या वह ताप्ती नदी है, सुवर्ण रेखा है, नर्मदा है या फिर सिंधु नदी है? चलिए बंगाल की खाड़ी में गिरती है सुवर्ण रेखा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि ताप्ती, नर्मदा और सिंधु जो है अरब सागर में गिरती हैं। यहाँ आपसे पूछ रहा था कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, तो आपका उत्तर होगा सुवर्ण रेखा। अभी हमने बताया ताप्ती, नर्मदा और सिंधु जो है अरब सागर में गिरती हैं। प्रश्न नंबर 9 पर चलेंगे। निम्न में से कौन सा सागर जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में यह प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सा सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? ऑप्शन ए में दिया है लाल सागर, बी विकल्प में दिया है काला सागर, सी में दिया है अरब सागर और डी में दिया है भूमध्य सागर। देखिए यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है भूमध्य सागर। डी उत्तर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 पर चलेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? चलिए महोगनी, कैक्टस, फर या फिर चंदन। देखिए मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली वनस्पति है कैक्टस। बी उत्तर जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है कैक्टस। प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी मित्र जो है क्लास को अपने मित्रों में भी शेयर कर देंगे, और जो मित्र देखिए पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी जो है अपने मित्रों में क्लास को ज़रूर शेयर किया करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है 1982 में, बी में दिया है 1986 में, सी विकल्प में दिया है 1992 में और डी में दिया है 1996 में। देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात कर रहा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1986 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस मृदा का निर्माण जो है लावा द्वारा होता है? ऑप्शन में दिया है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी। चलिए आपको उत्तर करना है कि किस मृदा का निर्माण जो है लावा द्वारा होता है। आपके ऑप्शन ए में दिया है लाल मिट्टी, बी में दिया है काली मिट्टी, सी में दिया है जलोढ़ मिट्टी और डी में दिया है लैटेराइट मिट्टी। देखिए काली मिट्टी का निर्माण जो है लावा द्वारा होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। सौर प्रणाली की खोज जो है किसने की? ऑप्शन ए में दिया है गैलीलियो ने, ऑप्शन बी में दिया है जे.एल. बेयर्ड ने, सी में दिया है कोपरनिकस ने और डी में दिया है केपलर ने।
देखिए सौर प्रणाली की खोज की कोपरनिकस ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि ग्रहों के गति का नियम दिया केपलर ने। यहां आपसे सौर प्रणाली की खोज पूछ रहा है किसने की, तो उत्तर हो जाएगा कोपरनिकस। प्रश्न नंबर 14 पर चलेंगे। संकटग्रस्त जंतु जो है दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन में दिया है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या फिर ब्राज़ील में। चलिए आप सभी को उत्तर करना है कि संकटग्रस्त जंतु जो है दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन या फिर ब्राज़ील में। चलिए संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा जो है पाया जाता है चीन में। सी उत्तर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट में निक्षेपण जो है किसका होता है? ऑप्शन ए में दिया है सिलिका का, बी में दिया है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, सी विकल्प में दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का और डी में दिया है सोडियम कार्बोनेट का। चलिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट में किसका निक्षेपण होता है? देखिए स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट में निक्षेपण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। प्रश्न नंबर 15 का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए समय आपके पास अभी बहुत है और ये सभी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और देखिए परीक्षा भी दूर है। देखिए जितनी भी क्लास हो रही है सबकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ से भी जाकर जो है निरंतर जो है प्रैक्टिसेस को देखते रहें। कम से कम एक प्रैक्टिस को 2 से 3 बार देखें। निश्चित ही परीक्षा में आपको सब पढ़ा पढ़ाया सा मालूम पड़ेगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 पर चलेंगे। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम यामोत्तर पर खींची है? चलिए यह भी प्रश्न जो है बहुत शानदार है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम यामोत्तर पर खींची है? आपके विकल्प में दिया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, बी विकल्प में दिया है कर्क रेखा, सी में दिया है विषुवत रेखा और डी में दिया है प्रधान यामोत्तर रेखा। चलिए इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। चलिए प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम यामोत्तर पर खींची है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री मेरिडियम यामोत्तर पर खींची है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलेंगे। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो है किस दिन होता है? चलिए आया हुआ प्रश्न है। दक्षिणी गोलार्ध का जो है सबसे लंबा दिन जो है किस दिन होता है? ऑप्शन ए में दिया है 21 मार्च को, बी में दिया है 21 जून को, सी विकल्प में दिया है 23 सितंबर को और डी में दिया है 22 दिसंबर को। देखिए 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए डी उत्तर जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता जो है कौन करता है? ऑप्शन ए में दिया है उपराष्ट्रपति, बी में दिया है राष्ट्रपति, सी में दिया है प्रधानमंत्री और डी में दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए उत्तर करें आप सभी। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो देखिए राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उन्नीसवें प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? ऑप्शन ए में दिया है काली मिट्टी का, बी में दिया है जलोढ़ मिट्टी का,
सी में दिया है लाल मिट्टी का और डी में दिया है बलुई मिट्टी का। देखिए 40 से 45% भूभाग पर जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, इसलिए जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूछ रहा था कि किस मिट्टी का विस्तार जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है भारत के लगभग 40 से 45% भूभाग पर जो है इसका विस्तार है। आज के अंतिम क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। ऑप्शन ए में दिया है यह विधि जो है मितव्ययी नहीं है। बी में दिया है इस विधि में प्रेक्षण जो है सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। सी में दिया है इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। और डी में दिया है उपरोक्त सभी जो है सही हैं। देखिए डी जो है आपका उत्तर यहाँ नहीं होगा। सी में देखिए दिया है इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन जो है संभव नहीं है, तो यह भी जो है गलत हो जाएगा। चलिए अब आपको बताना है ए और बी में प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। तो देखिए ऑप्शन ए की बात करें तो यह विधि मितव्ययी नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। बी उत्तर जो है इसका सही होगा। इस विधि में जो है प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम जो है अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। बिल्कुल यही जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सेशन कैसा रहा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखिए जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर किया करें। और देखिए अभी परीक्षा का समय जो है काफ़ी दूर है, आपके पास समय है, निरंतर अभ्यास करते रहें, आप लोग निश्चित ही सफल होंगे। चलिए आज का सेशन यहीं तक। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।